सच्चे आशिक और धोखेबाज बिजनेसमैन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोनों पागल होते हैं, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी कदम उठा सकते हैं। स्वामी साहब, अगर हमारी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है ना तो हम जा रहे हैं, भूल जाइए प्रोजेक्ट को। तुम सिर्फ एक बेटी हो, माँ नहीं हो, पत्नी नहीं हो, इसलिए सिर्फ बेटी की तकलीफ को समझ सकती हो। इस बात का एहसास है आपको? अरे कैसी जिल्लत, हम कोई पाप नहीं कर रहे, हम दोनों पति पत्नी हैं। उस दिन पति कहाँ गया था जिस दिन मेरी कोख में एक बच्ची पल रही थी? मैडम, बलि का बकरा आ गए। अच्छी तरह से खातिरदारी करना ब्रज बिहारी, क्योंकि वो खुद अपनी बलि चढ़वाने आ रहे हैं। याद रहे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, अभी लेके आए। आइए आइए मिस्टर श्रीवास्तव, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। हाय कृष्ण। हाय। तो आप सुनाइए। अब तो मैं तब सुनाऊंगी जब आप और मैं मिलकर काम करेंगे एक साथ। आप उसकी फिक्र तो छोड़ ही दीजिए, बस आप अपनी कमान हमारे हाथों दे दीजिए और यकीन कीजिए निशाना खाली नहीं जाएगा। ब्रिज बिहारी ने आपको बताया ही होगा। जी, ब्रिज बिहारी ने मुझे बताया कि आप इस प्रोजेक्ट में एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल दुरुस्त बताया इसने, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज। मैं इस प्रोजेक्ट को सिर्फ हैंडल ही नहीं करूंगा बल्कि अपनी जिम्मेदारी पर पूरा भी करूंगा। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म होना चाहिए। करिश्मा, आप एक बार पेपर कंप्लीट करके इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डालकर देखिए तो सही। जी बिल्कुल, अब ये भार आपको ही संभालना होगा, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से ब्रिज बिहारी ने मुझे बताया था कि आप लोग ये प्रोजेक्ट संभालेंगे, अब वही कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। तो समझिए डील डन है। मैं बस पेपर तैयार करा के आपसे कांटेक्ट करती हूँ। आप लोग कुछ चाय कॉफी लेंगे? Nothing. We have one important meeting to attend. लेकिन फिर मिलेंगे। ओके। बहुत बाय। जरूर मिलेंगे सौम्य श्रीवास्तव, अगर जिंदगी ने वफा की तो। जी नहीं सर, मेरा चाय या कॉफ़ी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आपका बार बार फ़ोन आ रहा था और मैं कुछ अपने कामों में और कुछ उलझनों में उलझा हुआ था, इसलिए नहीं आ पाया। और फिर आज श्रेया का फ़ोन भी आ गया था, मैंने सोचा मैं आपसे आकर मिल ही लेता हूँ। कोई खास बात थी क्या सर? बात तो खास ही है, और क्या बात है शायद ये भी आप समझ गए हो। निशांत, आप जानते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करता हूँ, और एक फैमिली मेम्बर दूसरे फैमिली मेंबर के क्या काम आ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। जी सर, आपने इतना मान लिया, यही काफ़ी है। इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ। आप निश्चिंत होकर बताइए कि मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। निशांत, मुझे पता चला है कि प्रतिष्ठा ये शो छोड़ रही है। अगर वो ऐसा कर रही है तो ये तुम्हारे लिए और प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ी गलती हो। I mean, ये आपके लिए और प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। परीक्षा देने के बाद परिणाम का इंतजार किसे नहीं रहता सर। ठीक उसी तरह मैंने आपके शो के लिए दिन रात मेहनत की, और आखिरी में मुझे मिला तो मिला क्या? 0। एंड यू थिंक इस सब के लिए मैं जिम्मेदार? आपको पता नहीं है सर, लेकिन मैंने प्रतिष्ठा को हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है और अब उसे कोई भी समझा नहीं सकता। इस बात को लेकर जितना दुख आपको है, उससे कई ज़्यादा दुख मुझे। लास्ट मोमेंट में प्रतिष्ठा ने अपने हाथों से मेरी किस्मत बदल डाली। निशांत, किस्मत अब भी आपके साथ हो सकती है। आप चाहो तो एक बार फिर से प्रतिष्ठा से बात करके देख लो। I mean, इससे पहले कि मैं किसी और डिजाइनर से बात करूं। I can wait for your final decision. Yes or no? रियली सॉरी सर, लेकिन कोई चांस नहीं।
मैं प्रतिष्ठा को समझाने बल्कि आज ही उसके घर गया था। उसने बेइज्जत करके मुझे घर से निकाल दिया। मेरा एक काम कर सकते हैं? जी सर, अगर वो मेरे वश में रहा तो मैं इनकार नहीं करूँगा। निशांत, आप किसी तरह से एक बार, सिर्फ एक बार मुझे प्रतिष्ठा से मिलवा दो। मैं उससे खुद बात करूंगा, तो देखते हैं क्या हो। अंकल जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा। वो एक्चुअली प्यारे पर भरोसा नहीं है, कभी भी झूठ बोल देता है कि आपने बुलाया। तो अभी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी कहिए ना। बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूं कि तुम फैशन शो छोड़ना चाहती हो? जी तो फिर क्या करोगी? कह रही थी कि बुटीक खोलना चाहती है। देखो प्रतिष्ठा बेटा, तुम्हारे किसी भी फैसले से मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बेटा मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले एक बिजनेस में एस्टैब्लिश हो जाओ, फिर दूसरे बिजनेस में हाथ डालो, वरना इन्वेस्टमेंट विद नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन हो जाएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट विद नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन हो गई तो सिवा लॉस और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। बेटा, तुमने जो कोई भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर मेरी बातें तुम्हारी नजरों में कोई मायने रखती है तो मैं कुछ बोलूं? अंकल जी प्लीज ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे लिए सब कुछ है। आज तक मैं आपको पिता का स्थान देते आई हूं, लेकिन अब मेरे गार्डियन, मेरे पिता, मेरी माँ, सब कुछ आप ही हैं। बेटा, तुम्हारे इस डिसीजन में मुझे कोई समझदारी नहीं लगती। नहीं मतलब तुम इस तरह फैशन शो छोड़ दोगी और वो भी लास्ट मोमेंट पर। बेटा ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है। देखो तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस कमिटमेंट को एक बार पूरा कर लो तो बिजनेस वर्ल्ड में तुम्हारा नाम जम जाएगा। ठीक है, पर उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकती हो। और बेटा मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बहुत बार समझाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बात का तुम पर कोई असर हुआ है। मतलब मेरा समझाना तो बेकार ही हुआ ना। अंकल जी, आपकी बातों से मुझ में खुद से लड़ने की हिम्मत आई है कि मैं सिड सर का सामना कर सकूं, पर कभी कभी मैं डरती हूँ कहीं कुछ कर ना बैठूं, इसलिए थोड़ी कंफ्यूज्ड। बेटा तुम डरती हो? बेटा याद करो, तुम ही तो कहती थी ना कि समाज भले ही तुम्हें अपाहिज समझे लेकिन तुम खुद अपने आप को अपाहिज नहीं समझती। बेटा मुझे पूरा यकीन है कि तुम में वो जज्बा, वो हिम्मत है। और बेटा मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, भगवान भी सिर्फ उसी का साथ देता है जो जिंदगी में किसी भी हालात में अपने इरादों पर अटल रहता है। देखो बेटा, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। अंकल जी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ऑफिस जाऊंगी और अपने फैशन शो पर काम भी शुरू करूंगी। That's like a good girl. But promise? प्रॉमिस।
मासी, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? वो मैंने फैशन शो के लिए कुछ डिजाइन्स बनाए थे, उसी पे आपकी राय चाहिए। प्रतिष्ठा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने सौम्य की बात मान ली। मासी सच पूछो तो सारी गलती मेरी ही थी। मैं ही प्रोफेशन और रिश्तों को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ना तो इंसान प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर सकता है और ना ही रिश्तों को निभा सकता है। पर अब जो भी हो, मैं ये फैशन शो जरूर करूंगी। वैसे तो मैं बहुत खुददार बनती थी, बहुत हिम्मत वाली बनती थी मैं। जैसे ही सच्चाई का सामना हुआ, छुपकर घर में बैठ गई। मासी, यही तो परीक्षा की घड़ी है। अब मुझे ये देखना है कि मुझ में कितनी सहनशीलता और कितना आत्मविश्वास है। बहुत सही बात की तुमने। औरत का दूसरा नाम ही सहनशीलता और त्याग है। सारी जिंदगी वो अपने माँ बाप के पास गुजारती है, उनकी परवरिश पाती है, और एक दिन अचानक से एक अजनबी के साथ शादी करके एक अनजान घर में चली जाती है, जहां उसे ये भी नहीं पता होता कि वो लोग कैसा व्यवहार करेंगे। पर सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए वो ये त्याग करती है। इसीलिए तो औरत को महान कहा गया है। हम सब तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हैं, और खासकर तुम्हारी माँ। उनके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे सच छुपाया। क्या सच छुपाया? यही ना कि सिद्धांत उसका पति है और बीच मझधार में वो उसे छोड़ के चला गया था। सिर्फ यही नहीं मासी, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी नहीं की। कितने कठोर इंसान है वो। उन्हें कैसे माफ कर दें? आज वो इंसान तुम्हें कठोर लग रहा है ना? कल तक जब तुम्हें ये नहीं मालूम था कि उसका और तुम्हारा क्या रिश्ता है, वही इंसान तुम्हारे लिए पिता समान था। तुम्ही ने ये शब्द कहे थे ना कि सिद्धांत में तुम्हें अच्छे इंसान की छवि नजर आती है, और आज जब तुमको सच पता लग गया है तो वही इंसान तुम्हें कठोर नजर आने लगा। तुम्हारी माँ ने तुमसे सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि तुमने सिद्धांत को पिता का दर्जा दिया था। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारे मन में जो सिद्धांत के लिए प्यार है वो टूट के चकनाचूर हो जाएगा, और वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती। और एक और बात बताऊं, वो खुद अपनी मर्जी से कभी सिद्धांत से ना मिली है, ना उससे बात करने की कोशिश की। सिर्फ तुम्हारे लिए उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। एक माँ ने पत्नी के अरमानों का गला घोंट दिया, और तुम उनसे बात नहीं करना चाहती हो। अगर वो चाहती तो थाम लेती अपने पति का हाथ और छोड़ देती तुमको बेसहारा। और उसने ऐसा नहीं किया, उसने तुम्हें चुना। क्या फायदा है उसे तुमसे? सिर्फ ममता की वजह से उसने अपने पत्नी होने का अधिकार, अपने जज्बात, अपना रिश्ता सब खत्म कर दिया। इतनी बात कहने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने हिसाब से जी सकती हो। मासी, मम्मी कहाँ है? अपने कमरे में बीमार पड़ी है। बीमार? 2 दिन से खाना नहीं खाया है। रो रो कर कह रही है पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। अभी भी उसको तुम्हारी चिंता है प्रतिष्ठा। मासी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सही समय पे इंसान अपनी गलतियों को सुधार लेना तो गलती नहीं होती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाके जल्दी से अपनी माँ से बात करो। मैं आती हूँ मासी। थैंक गॉड, इसको अक्ल तो आई। मम्मी, अब आप देखोगी भी नहीं मेरी तरफ। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं रोते। नहीं मम्मी, मैंने आपका दिल दुखाया है ना,
भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। बेटा तुमने कोई गलती ही नहीं की तो माफी किस बात की? मेरी बच्ची कभी कोई गलती नहीं करेगी। मम्मी, मुझे पता है आपने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया है। चलिए साथ बैठकर खाएंगे। तुमने मुझे माफ कर दिया, मेरा पेट भर गया। मम्मी, ममता से पेट नहीं भरता, शरीर को विटामिन और प्रोटीन्स भी चाहिए, उसके लिए खाना खाना पड़ता है। बहुत शैतान हो गई है आज। मम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं सिड सर का शो करूंगी। पर क्या तुम उनका सामना कर पाओगी? क्यों? मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी उनका सामना? मम्मी, सामना करने से वो लोग डरते हैं जो गलत होते हैं, जो दूसरों से नजरें मिलाने के लायक नहीं होते, जैसे आपके पति। उन्हें मेरा सामना करने से डरना चाहिए, मैं क्यों डरूं? मम्मी, उन्होंने आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है, फिर भी आज आपका सामना कर रहे हैं, आपसे फिर से रिश्ता जोड़ने की बात सोच रहे हैं। मम्मी, उन्हें अपनी गलती का जरा सा भी एहसास नहीं है। बेटा, जब इंसान पछतावे के आंसू बहाने लगता है ना, तो अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए वो किसी का भी सामना कर लेता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो इंसान उसे माफ कर देगा। मैं कह देती हूँ मम्मी, मुझे उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है, और जब मैं उनके साथ काम करूंगी तो सिर्फ एक फैशन डिजाइनर बनके, उनकी बेटी बनकर नहीं। तुम ये कर पाओगी? ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े इम्तिहान की घड़ी है। मम्मी, मैं उनकी वजह से अपंग पैदा हुई, फिर भी जिंदगी में हर वो काम किया जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, हर मुश्किल घड़ी का सामना किया, तो फिर आज इस इम्तिहान से मैं क्यों डरूं? मम्मी, मैंने बहुत इम्तिहान दिए हैं अपनी जिंदगी में, अब इम्तिहान देने की बारी उनकी है। मैं तो हर इम्तिहान में पास हूं, लेकिन देखना है कि आपके पति का क्या होगा। मेरे लिए पिता नाम के साथ सिर्फ एक ही शब्द जुड़ता है, नफरत। मैंने आज तक ना उन्हें देखा है और ना ही कभी उनकी प्यार की कमी का एहसास हुआ है। ये लीजिए सर, ये एग्रीमेंट है, पढ़ लीजिए, मैडम आ रही हैं। बस एक बात बता दें, 2-3 बिल्डर इस प्रोजेक्ट के लिए मैडम के पीछे पड़े हुए, लेकिन हम जब तक यहाँ है ना, परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। बस इसको पढ़ लीजिए, साइन कर लीजिए, ये मौका हाथ से जाने ना पाए। ब्रिज बिहारी, ये प्रोजेक्ट हर कोई नहीं ले सकता, और मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं कि फेल होने का तो सवाल ही नहीं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। Hello, Mr. Soumya. हेलो। How are you, Vishwas? I'm fine. How are you? दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही लिखा है लिखने वाले। अब देखिए ना, लोग गम पीकर भी तो दुनिया में जीते हैं ना। और लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं।
अरे वो लोग कायर होते हैं विश्वास बाबू। हमको देखिए ना, 2 रुपया लेके चले थे मधुबनी से। धरती हमारी माता थी और पिता आसमान, और आज हमारे पास मकान, ऑफिस, बैंक बैलेंस सब कुछ है। ब्रिज बिहारी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बात करते हो? Anyways, let's get to work. मिस करिश्मा, इस कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज नंबर 4 बदलना होगा। क्यों? क्या बुराई है इस क्लॉज में? वेल, क्लॉज नंबर 4 में साफ साफ लिखा है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में जरूरत से ज्यादा वक्त लगता है तो बिना कोई नोटिस दिए आप ये प्रोजेक्ट हमसे वापस लेकर किसी और कंपनी को दे देंगी, और उसी वक्त हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा और पूरा नुकसान हमें भरपाई करना होगा। करेक्ट है। मैं भी तो अपनी सेफ्टी देखूंगी, वरना मैं गवर्नमेंट को क्या जवाब दूंगी? आप तो जानते ही है कि ये सरकारी प्रोजेक्ट है और वहां कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। या बट एज यू नो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कभी भी कहीं भी मुश्किल आ सकती। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। क्या आपको अपने ऊपर, अपने काम पर भरोसा नहीं है? पर अगर भरोसा ना होता तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं अपने कंधे पर उठाने की सोचता भी नहीं। आपको भी हम पर भरोसा होना चाहिए। आप लोग तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग को कॉन्फिडेंस है तो आप लोगों को इस बात को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर आप लोग को भरोसा नहीं है? इस करिश्मा, ये डर नाम का जो शब्द है ना, वो मैंने अपने दिलो दिमाग से उसी वक्त निकाल दिया था जिस वक्त मैंने बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप बहुत कुछ निकाल के फेंक चुके हैं। मतलब? ईमानदारी और शराफत। एक्सक्यूज मी मिस करिश्मा, आज तक मैंने जो कोई भी काम किया है वो पूरी मेहनत और लगन के साथ किया है। मेहनत और लगन से अगर हर इंसान तरक्की करता होता तो आज रोड खोदने वाले मजदूर दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की कर चुके होते। इनफ, बहुत हो गया। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मिस्टर सौम्य, मैं तो बस एक जनरल बात कर रही हूँ। आप तो बुरा मान गए। एक्सक्यूज मी, सॉरी। एक्सक्यूज मी प्लीज। हम लोग जो काम करने के लिए आए हैं वो करते हैं। प्लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। प्रतिष्ठा मैम आई है, आप कहें तो मैं अंदर भेज दूं? निष्ठा, ये तुम पूछ क्यों रही हो? बुलाओ उसे जल्दी। उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो मेरी बेटी है। जी सर।